सब्सक्राइब माय चैनल मजनू की कहानी। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है, आप अपने जीवन में ना अपनाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मजनू की कहानी में। ये उस वक्त की बात है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। भला इतनी उम्र में बच्चों को किस बात का होश होता है। जब मेरे भाई बहन सो जाते थे तो रात को मेरे चाचा जी मुझे उठाकर अपने साथ अपने बेड पर ले जाते थे। मेरे चाचा जी की अभी शादी नहीं हुई थी। मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मैं उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। कभी मैं नींद से उठ जाती तो मेरे चाचा जी मुझे कहते थे, क्या हुआ बेटा, सो जाओ। और वो कहते थे कि यह सब हमारे बीच की बातें हैं, तुम किसी और को मत बताना। अगर वो ना भी कहते तब भी मैं किसी को क्या ही बताती, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो रोज ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे चाचा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभी तो मेरी उम्र भी इतनी नहीं है। दोस्तों, मैं अभी 11 साल की हूँ और मेरे मम्मी पापा जब भी गांव जाते तो मेरे चाचा जी को मेरा ख्याल रखने के लिए साथ ही छोड़ जाते थे। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरी मम्मी पापा और मेरा एक 2 साल का भाई भी है। दोस्तों, मेरे चाचा जी गांव में रहते थे। वो गांव से शहर में नौकरी के लिए आए हैं। उन्हें आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ है। मगर जिस दिन से वो हमारे घर आए हैं वो मेरे साथ गलत काम करते हैं। जब मेरे मम्मी पापा घर से बाहर जाते तो मेरे चाचा मुझे अपने कमरे में ले जाते और अपने बेड पर मुझे सुलाकर मेरे ऊपर सो जाते थे और मेरे कपड़े उतार कर मेरे आगे की गुफा में अपना केला डाल देते थे और कभी अपनी रबड़ी मेरे मुंह में गिरा देते थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैंने मेरे चाचा जी से कहा, ये आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, आप ये बात किसी को भी मत बताना। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि मुझे चाचा जी ने कहा कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। मगर अगले ही दिन मेरे आगे दर्द होने लगा क्योंकि मेरे चाचा जी का केला बहुत मोटा और लंबा था। फिर मैं नहाने के लिए अपने बाथरूम में चली गई। तभी अचानक किसी ने बाथरूम का गेट खटखटाया। मैंने गेट खोला और देखा तो बाहर चाचा जी खड़े हुए थे। मैंने कहा, क्या हुआ चाचा जी? तो उन्होंने मुझे धक्का दिया और बाथरूम के अंदर आ गए और अपने केले पर साबुन लगाकर हिलाने लगे और मेरी गुफा में डाल दिया। मेरी आवाज निकल गई। मैंने कहा, बस चाचा जी, मेरे दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, अभी तो करना चालू किया है, अब तुम्हें मैं रोज करूंगा। अब मुझे भी मजा आने लगा था क्योंकि मैंने एक बार मम्मी पापा को करते हुए देख लिया था। तभी से मेरा भी मन करने लगा और मैं अब अपने चाचा को भी पसंद करने लगी हूँ। वो मुझे पानी लाने को कहते या फिर कोई और काम के लिए कहते थे तो मैं दौड़ दौड़ कर उनका काम कर दिया करती थी। बच्चे खाने पीने के शौकीन तो होते ही है और चाचा जी रोज ही हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लाया करते थे। और आज मेरे मम्मी पापा भी आने वाले थे तो मैंने सोचा थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ। घर का काम इतना ज्यादा था कि काम करते करते रात के 8 बज गए थे और तभी अचानक घर की बेल बजी। मैंने गेट खोला तो देखा मम्मी पापा घर आ गए थे। मैंने कहा, आप दोनों को गांव में मजा आया? तो मम्मी ने कहा, हाँ मजा तो आया, मगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी दादी माँ बहुत मायूस हो गई। दादी माँ ने कहा, मेरी पोती को क्यों नहीं लाए? तो मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से समझाया कि उसके पेपर चल रहे हैं। तब जाकर वो मानी। मैंने कहा, हाँ दादी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। पापा ने कहा, तुम्हारे चाचा जी कहाँ है? मैंने कहा, वो अपने दोस्त के पास गए हैं। फिर पापा ने कहा, चलो आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। फिर हम बाहर खाना खाकर आ गए और चाचा जी के लिए खाना पैक करवा लिया था।
मुझे बाहर खाना खाकर बहुत मजा आया। अब मैं बहुत थक गई थी तो मैं सोने के लिए चली गई। आज मैंने बहुत काम किया, उस कारण रात में ऐसी गहरी नींद आती थी कि किसी बात का होश ही नहीं रहता था। और भला 8वीं क्लास की बच्ची को किस बात का होश रहता। रात में जब मैं गहरी नींद में सो जाती थी तो चाचा जी मुझे उठाकर अपने साथ बेड पर लिटा लेते थे। मैं उस वक्त गहरी नींद में डूबी हुई होती थी। फिर मेरे चाचा जी ने मेरे पीछे वाले खड्डे में अपना केला डाल दिया। तभी मेरी अचानक चीख निकल गई और मम्मी पापा ने मेरी चीख सुनकर गेट खोला तो उन्होंने मुझे चाचा जी के साथ करते हुए देख लिया और वो गहरी सोच में पड़ गए। उन्हों की आंख फटी की फटी रह गई। पापा ने चाचा जी से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? चाचा जी ने डरते हुए कहा कि मैं इसके पैर दबा रहा हूं क्योंकि इसके पैर दुख रहे थे। मगर पापा सब कुछ समझ गए और चाचा जी को बहुत मारा और उन्हें जेल भी भेज दिया। पापा ने मुझसे कहा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, ठीक हूँ पापा, और अब हमारा परिवार खुश है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। थैंक यू।